स्वर्ग धरा की माँ, तेरी ही अर्चना। पिता ने आशीष तुझको दिया, तुझसे यीशु जन्मा। जगत की रानी माँ, पवित्र कुंवारी माँ, तू नारियों में सबसे पावन, तेरी वंदना। जीवन यीशु हमारा, धन्य है तू माता मरियम। राह सत्य वो हमारा, धन्य है तेरा गर्भ का फल। मिलती है निराशा यीशु को खोने से, मिलती है निराशा यीशु को खोने से। वर दो माए तुम, वर दो माए तुम, वर दो माए तुम। मैं अपने प्रभु में आनंद विभोर हूँ। मेरी आत्मा अपने ईश्वर में हर्ष से उमड़ रही है, क्योंकि उसने मुझे मुक्ति का वस्त्र से और न्याय के परिधान से सुसज्जित किया है, जैसे दुल्हे के लिए नववधू अलंकृत होती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम सबों के लिए एक विशेष दिन है। आज हम सभी धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के द्वारा कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम भी एक पवित्र जीवन बिताए। आइए हम माता मरियम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु से उनकी मध्यस्थता के द्वारा कृपाएं मांगे। उन क्षणों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगे जब हम ईश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं। हमारा प्रभु करुणामय दयालु है और उनके करुणा पर भरोसा रखते हुए हमारे पापों के लिए हम माफ़ी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे
दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के आधार पर मरियम को हर पाप कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जी हाँ पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य रूप सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था, तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया?
और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरियम ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। दुनिया में तूने जन्म दिया, परम पिता के इकलौते को उसने दिया जीवन नया। उसके बिना मैं जाऊं कहाँ, उसके बिना मैं जाऊं कहाँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 3 से 6 और 11 से 12। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया। प्रभु ने कहा है, दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, 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 आहा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने कहा कि आज हम माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रहे हैं। 1854 में संत पापा पायस 9वें के द्वारा यह पर्व औपचारिक रूप से कलीसिया में घोषित किया गया। उनके पत्र इनेफिबिलिस देयुस के द्वारा ये पर्व घोषित किया गया। इससे पहले से ही काउंसिल ऑफ ट्रेंट के समय, वो है 16वीं सदी में, उस समय भी चर्च फादर्स ने ये मान लिया, विश्वास किया, ये घोषित किया कि उनकी माँ के गर्भ से ही माता मरियम पवित्र और निष्कलंक थी। यानी कलीसिया ये बताती है, ये सिखाती है कि पिता ईश्वर ने माता मरियम को आदि पाप से मुक्त कर दिया और पवित्र रखा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि वचन कहता है, दुनिया के प्रारंभ से पहले से ही हर एक व्यक्ति के लिए
ईश्वर की योजना है। हर एक व्यक्ति को एक विशेष मकसद के साथ ईश्वर इस दुनिया में भेजते हैं और सारे इंसानों में सबसे महान व्यक्ति माता मरियम है, क्योंकि माता मरियम के लिए पिता ईश्वर की योजना अन्य इंसान से भी बढ़कर था कि माता मरियम अपने इकलौते पुत्र की मां बन जाएगी और इसलिए पुत्र को जन्म लेने के लिए एक ऐसा व्यक्ति या शरीर चाहिए था जिसमें ना दाग हो ना कलंक हो। यहाँ पर इस पर्व के समय हमें माता मरियम में नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह में दृष्टि लगाकर प्रभु ईसा मसीह में मनन चिंतन करते हुए हमें इस अनुमान में आना है कि हाँ, माता मरियम को प्रभु ईसा मसीह के कारण, माता मरियम के कारण नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह के कारण, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र होने के कारण, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर होने के कारण, प्रभु ईसा मसीह पवित्र होने के कारण, प्रभु ईसा मसीह अति पवित्र होने के कारण उनके लिए एक ऐसा शरीर गर्भपात्र चाहिए था जिनमें अपवित्रता नहीं हो। और इसलिए पिता ईश्वर ने माता मरियम को एक अनोखा वरदान दिया। उनकी माँ अन्ना के गर्भ से ही माता मरियम पवित्र रही और बाद में हम देखते भी हैं कि माता मरियम ने इस पवित्रता को बनाए रखी, एक निर्मल निष्कलंक पवित्र जीवन बिताते हुए, एक प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हुए। प्यारे विश्वासियों, हमारी भी बुलाहट यही है माता मरियम के समान प्रभु ईसा मसीह को हमारे जीवन में जन्म देना। अगर प्रभु ईसा मसीह को हमारे जीवन में जन्म देना है तो जो पिता ईश्वर ने संसार के प्रारंभ से पहले जो हम लोगों को पवित्र किया, उस पवित्रता में हमें वापस आना है। वो पवित्रता को हमने खो दिया पाप करते हुए और उस पवित्रता में वापस आना है, तब हमारे अंदर तब में प्रभु ईसा मसीह का जन्म होगा। जैसे संत पौलुस कहते हैं गलतियों के नाम पत्र में अध्याय 2:20 में, मुझ में मैं नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह जीवित हैं। हाँ, माता मरियम के समान हमारी भी बुलाहट है कि प्रभु ईसा मसीह को जन्म देना। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि एक महिला जिन्होंने पाप करते हुए ऐसा फल मानव जाति को प्रदान किया जिसकी वजह से सब कोई पापी बन गए। और न्याय विधान में हम एक नई महिला को देखते हैं, माता मरियम को देखते हैं, जो पवित्र थी और इसलिए उनका गर्भ का फल, पवित्र फल वह माँ ने, वह महिला ने समस्त मानव जाति को प्रदान किया। और इसलिए ये पर्व मनाते समय हम अपने आप से पूछना है, क्या मैं भी प्रभु ईसा मसीह का पिता हूँ, माँ हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ? यीशु ने कहा संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में, जो कोई मेरे पिता का वचन के आधार पर चलता है वह मेरी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। ये पर्व हमसे ये आग्रह करते हैं कि हम पवित्र हो जाए और माता मरियम के समान
हम भी हमारे जीवन से, दिल से वह पवित्र फल यीशु मसीह को, संसार को दे। प्रभु आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। माता मरियम भी आपके लिए दुआ करे। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। के पावन वेदी पर आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। प्रभु के पावन वेदी पर आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो, प्रेम श्रद्धा से लाए समर्पण को। प्रभु के पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। प्रभु के पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के समारोह में हम यह मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कर। हमारा विश्वास है कि मरियम तेरी पूर्वगामी कृपा द्वारा नित्य निष्पाप रही। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे अपराधों से मुक्त हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने परम धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप के कलंक से बचाए रखा और उनको कृपा से पूर्ण करके अपने पुत्र की सुयोग्य माता बनाया। इस प्रकार तूने निष्कलंक मरियम को अपने पुत्र के सुंदर वधू अर्थात कलीसिया के अद्भुत का प्रतीक बनाया। इन्हीं पवित्रतम कुंवारी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने निर्दोष मेमने की भांति बलि चढ़कर हमारे सारे पाप हर लिए। तूने सब लोगों से बढ़कर मरियम को अपनी प्रजा के सम्मुख पवित्रता के आदर्श तथा कृपा की सहायनी के रूप में प्रकट किया। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर
आनंद की उमंग में हम तेरा यशोगान करते हैं। पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वह जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी माता मरियम के समान पवित्र जीवन बिताकर प्रभु ईसा मसीह को हमारे जीवन में जन्म दे पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु ईसा मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने धन्य मरियम को अपनी विशेष कृपा द्वारा प्रथम क्षण से ही आदि पाप से बचा लिया। यह संस्कार हम लोगों से इस पाप का दुष्परिणाम मिटा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर की महिमा के लिए निष्कलंक जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला। आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला। आयो के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयो के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। शांति की रानी महान, मुक्ति की रानी महान। शांति की रानी महान, मुक्ति की रानी महान। शांति डहर तो है किस, मुक्ति डहर तो है किस, ले जाओ प्रभु दीना। ओ शांति डहर तो है किस, मुक्ति डहर तो है किस, ले जाओ प्रभु दीना। आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला। आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला।